वन के राजा शेर सिंह बहुत आलसी थे। उनका महामंत्री गजराज सत्ता में अहंकारी हो गया था। वो जंगल के हर जानवर को बेवजह परेशान करने लगा। गजराज बड़ा चतुर था। आलसी राजा की कमजोरी का लाभ लेकर वो नंदवन का कारोबार संभालता था। सत्ता के लिए चूर गजराज अहंकारी हो गया था। वो जंगल के हर जानवर को बेवजह परेशान करता था। जानवरों के नेता भालू दादा थे। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ तो सोचा जाना चाहिए। ऐसे में हम सभी का जीना मुश्किल हो गया है। क्या रास्ता निकाला जा सकता है? गजराज की हरकत से वनवासी परेशान होने लगे, लेकिन शिकायत किससे करें? यहाँ राजा मंत्री के कहने पर नाचता था। एक दिन जानवरों ने एक बैठक की। बैठक का विषय था महामंत्री की बुराई से कैसे छुटकारा मिले। सभा को संबोधित करते हुए भालू दादा ने कहा, इस समस्या का समाधान करना होगा। सभी को ये कहने का अधिकार है कि वे क्या चाहते हैं। ये सुनकर कौआ बोला, गजराज से छुटकारा पाने के लिए इंसान की मदद लेनी चाहिए। अगर आदमी गजराज को पकड़ ले जाए तो हम सब यहाँ चैन से रह सकते हैं। ये सुनकर सभी जानवर एक साथ बोले, जी हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बूढ़ा खरगोश सभी को चुप कराते हुए बोला, सुनो भाइयों, मेरे विचार में ये उपाय ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? कौवे की बात का समर्थन करने वाले सभी लोगों के मुंह से ये सवाल निकला। बूढ़ा खरगोश सरलता से बोला, वर्तमान में गजराज हमें सत्ता के बल से ही परेशान कर रहा है। यदि हम मनुष्यों को बुलाकर गजराज पर कब्जा कर लें, तो मनुष्य बिना किसी भय के बार बार आएंगे और हम में से प्रत्येक को पकड़कर अपने पास ले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या आप लोगों ने इस बारे में सोचा है? तब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी समस्या का समाधान खुद करना होगा। एक मुश्किल को खत्म करने से दूसरी मुश्किल को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। सभी को अच्छा लगा। बैठक में सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद एक लोमड़ी बोला, फिर अब इस समस्या का समाधान भी हमें खरगोश दादा ही दिखाएंगे। बूढ़े खरगोश ने गंभीरता से कहा, इस समस्या का एक ही समाधान है। गजराज को केवल राजा शेर सिंह ही जमीन पर हरा सकता है, लेकिन राजा खुद उसका गुलाम बन जाता है। गजराज को पानी में हराया जा सकता है। सभी मदद मांगने वाले झील पहुँचे। जानवरों ने सारी बात मगरमच्छ को बता दी। खरगोश ने राजा को सबक सिखाने की पूरी योजना बता दी। आप सब चिंता ना करें। अगले दिन गजराज सरोवर में नहाने गए। उसने अपनी सूंड से जानवरों को पानी उड़ाना शुरू कर दिया। पेड़ पर बैठा बंदर बोला, महामंत्री जी, ऐसा अभिमान ठीक नहीं है। ये सुनकर क्रोधित गजराज ने पेड़ की शाखा तोड़ दी और बंदर को अपनी सूंड से पकड़कर कहीं दूर फेंक दिया और क्रोध के साथ झील में उतर गया। इस जंगल में मेरा सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। जैसे ही गजराज झील में पहुंचा, उसकी राह देखकर बैठे मगरमच्छ दादा ने गजराज का पैर उसके मुंह में दबा दिया और पानी के अंदर खींचने लगे। गजराज ने खुद को मुक्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो दूसरे जानवरों को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। गजराज ने मगरमच्छ के मुंह में खुद को फंसा पाया और जानवरों से माफी मांगते हुए बोला, मित्रों, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिसकी सजा अब मुझे भुगतनी पड़ रही है। हो सके तो कृपया मुझे माफ करें। अलविदा कहते हुए गजराज ने आंख बंद कर ली। बूढ़े खरगोश ने एक बड़ी मजबूत रस्सी ली और उस गजराज की ओर फेंक दिया। और जैसे उसने पहले सोचा था, महामंत्री जी, अगर आपने हमें दोस्त माना है तो हम आपको किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे। इस रस्सी को जल्दी से पकड़ लो। हम सब मिलकर इस रस्सी को खींचेंगे और आपको बचाएंगे। दूसरे जानवर की आवाज सुनते ही मगरमच्छ दादा ने गजराज का पैर छोड़ दिया।
इस तरह गजराज बच गया। गजराज ने महसूस किया कि एकता में ताकत है। उसके बाद गजराज सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का शीर्षक, एकता ही शक्ति है, एकता ही समझदारी है।